गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए कक्षा 9 का विषय हिंदी अनिवार्य संस्कृत पाठ 1 वंदना, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए पहला इसमें दिया हुआ है वंदना का पहला, तेजो असि तेजो महि धे, वीर्यमसि वीर्यम महि धे, बलमसि बलम महि मई देहि, ओजो असि ओजो मई देह धे। इसमें यहाँ जो है उस ईश्वर की, परमात्मा की वंदना की गई है। और वंदना में क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। तेजो असि मतलब कहा जा रहा है, तेज मतलब कांति होता है, आभा होता है, प्रकाश होता है। यहाँ कहा जा रहा है तेजो असि, अर्थात हे ईश्वर तुम जो है तेज स्वरूप हो, कांति स्वरूप हो, आभा वाले हो। तेजो महि, तेजो मतलब प्रकाश, महि मुझे, मुझको, धे धे यानी धारण कराओ, अर्थात प्रदान करो। भाव यह है, कहा जा रहा है हे ईश्वर, ईश्वर की वंदना की जा रही है। हे ईश्वर तुम जो है तेज स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, आभा वाले हो, कांति वाले हो। तेजो महि धे अर्थात मुझे भी प्रकाश, तेज, कांति, आभा प्रदान करो या प्रदान कराओ। आगे है वीर्यमसि वीर्यम मई धे। आगे है वीर्यमसि अर्थात तुम जो है पराक्रम, वीर क्या मतलब होता है पराक्रम, अर्थात तुम्हारे अंदर जो है पराक्रम है। और वीर्य महि धे अर्थात मुझे भी, मेरे अंदर भी पराक्रम या वह जो है पराक्रम प्रदान करो, या मेरे अंदर भी वह जो है वीर्य या वह प्रकाश, ये पराक्रम मेरे अंदर भी प्रदान करो। दूसरी पंक्ति में है बलमसि बलम मई धे अर्थात बलमसि तुम जो है बल स्वरूप हो, अर्थात तुम्हारे अंदर बल है, ताकत है। बलम यानी बल, महि मुझको, धे माने धारण करो या धारण कराओ, प्रदान करो। यहाँ कहा जा रहा है हे ईश्वर तुम बल स्वरूप हो और मेरे अंदर भी वह बल प्रदान करो। ओजो असि ओजो मई धे अर्थात हे ईश्वर तुम ओज, ओज माने बल, बल स्वरूप हो, और ओजो मई धे यानी मेरे अंदर भी वह ओज, वह बल, वह ताकत मेरे अंदर भी पैदा करो या प्रदान करो। दूसरा है अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृत गमय। इसमें कहा जा रहा है असतो, इस श्लोक में कहा जा रहा है कि हे प्रभु असतो मतलब बुराई से, मां मुझे, सद मतलब अच्छाई की तरह, गमय माने ले चलो या ले जाओ। असतो मां सदगमय, हे ईश्वर, हे परमेश्वर मुझे बुराई से अच्छाई की तरफ ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम मतलब अंधकार, तमसो अर्थात अंधकार से, मां मुझे, ज्योति मतलब प्रकाश, गमय मतलब उसके तरफ ले चलो, अर्थात तुम जो है मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु मतलब मृत्यु से, अमृतम मतलब अमरता की तरफ, अमरत्व की तरफ, गमय ले चलो। भाव यह है पूरे का, पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड से, वंदना पाठ से अवतरित किया गया है, उद्धृत किया गया है या लिया गया है। उसके बाद अर्थ लिखेंगे कि हे ईश्वर, हे ईश्वर क्या करो, मुझे बुराई से अच्छाई की तरफ ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और जो मेरे अंदर अंधकार है, अज्ञानता है, वह क्या करो, मुझे प्रकाश की तरफ ले चलो या मुझे अंधकार से प्रकाश प्रदान करो। और मृत्युर्मा अमृतम गमय अर्थात हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरत्व प्रदान करो, अमरत्व अमरता
प्राप्त कराओ या प्राप्त करो या प्रदान करो। तीसरे में देखिए लिखा है कि यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु आसन्न कुरु प्रजाभ्यो अहम भयम न पशुभ्य। यतो यतः मतलब जिससे, समीह से मतलब चाहते हो। हे ईश्वर, तुम जहां जहां से या जिस से चाहते हो, ततो मतलब वहां से नो अभयम कुरु, अर्थात अभयम मतलब निर्भयता, जहां कोई भय न हो, कुरु मतलब प्रदान करो। यानी हे ईश्वर, तुम जहां जहां से जिस से चाहते हो वहां से मेरे अंदर अभयता निर्भयता प्रदान करो। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, सन्नह मतलब कल्याण भलाई, कुरु करो, प्रजाभ्यो अयम मतलब मेरे प्रजा का कल्याण करो। और भयम न पशुभ्य, और भय मतलब भय न माने न हो, पशुभ्य मेरे पशुओं को, अर्थात मेरे पशुओं को भी क्या करिए, वह जो है भय से मुक्त करिए, निर्भय करिए। अगला है नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इसमें देखिए, इसमें भी उस ईश्वर से, उस विधाता से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है? नमो ब्राह्मणे, नमो मतलब नमस्कार हो, ब्राह्मणे मतलब उस ब्रह्म को, उस ब्रह्मा को, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मास्मि, त्वमेव मतलब तुम ही, अर्थात हे ईश्वर तुम ही क्या हो, प्रत्यक्षम साक्षात ब्रह्मास्मि अर्थात ब्रह्म हो। हे ईश्वर, कहा गया है कि उस ईश्वर को, उस विधाता को नमस्कार हो, और हे ईश्वर तुम ही साक्षात क्या हो, पर ब्रह्म हो, ब्रह्म स्वरूप हो। और आगे कहा जा रहा है त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वामेव मतलब तुम्ही, या आप क्या करिए, प्रत्यक्षम मतलब प्रत्यक्ष, ब्रह्म वदिष्यामि मतलब सत्य, वदिष्यामि मतलब कहिए, यानी आप सचमुच जो है क्या है, वह जो है आप सचमुच ब्रह्म है। ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, ऋतं मतलब वास्तव में, सच्चे अर्थों में मैं क्या कहूंगा, वदिष्यामि मतलब कहूंगा, यही कहूंगा, सत्यम वदिष्यामि और सत्य में यही बात कहूंगा कि आप ही क्या हैं, वह जो है साक्षात जो है ब्रह्म है। और आगे कहा जा रहा है तन्मामवतु तद वक्तारमवतु, इसमें कहा जा रहा है कि तन्मामवतु मतलब वह मेरी रक्षा करे, कौन, ईश्वर, यानी हे ईश्वर आप मेरी रक्षा करिए। और तद वक्तारमवतु मतलब वक्ता की, मतलब मेरे जो मैं कह रहा हूं, आपकी स्तुति कर रहा हूं, तो हे ब्रह्म आप जो है स्तुति करने वाले की, उस वक्ता की क्या करिए, रक्षा करिए। और अवतु माम अवतु वक्तारम, अवतु माम मतलब मेरी रक्षा करिए, और अवतु वक्तारम और उस वक्ता की रक्षा करिए। अगला है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये असत्यस्य सत्यम ऋत सत्ये नेत्रम असत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। शब्दों का अर्थ देख लीजिए। सत्यव्रतम अर्थात सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यपरम मतलब सत्य में तत्पर रहने वाले, लगे रहने वाले, त्रिसत्यम मतलब तीन सत्य, त्रिसत्य का मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, अर्थात तीनों स्थितियों में सत्य रहने वाले। सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य से योनि, योनि मतलब उत्पत्ति का स्थान, सत्य से मतलब सत्य की कहाँ चला गया, सत्य से योनि निहितम मतलब
सत्य से यानी सत्य की योनि मतलब उत्पत्ति स्थान में, निहितम माने रहने वाले, और च सत्यम, आप च माने और, सत्यम माने सत्य। भाव यह है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं और आप जो है सत्यनिष्ठ हैं, यानी सत्य का आचरण करने वाले हैं। सत्य में आगे लिखा है सत्य से योनि निहितम च सत्य, अर्थात यह लिखा है कि तुम जो है सत्य में निहित हो और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में आप सत्य हो। और आगे कहा जा रहा है सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम असत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, अर्थात तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो। लिखा है सत्य से सत्यम, सत्य से माने सत्य को, सत्यम माने सत्य, ऋत सत्य नेत्रम, अर्थात ऋत का तात्पर्य है यथार्थ से, और सत्य नेत्रम यानी सत्य के नेत्र वाले हो। और लास्ट में शब्द दिया है प्रपन्ना, मतलब प्राप्त हुए हैं। भाव यह है कि आप जो है हे ईश्वर, आप ही जो है क्या है, सत्य है। आप जो है एक शब्द और आया है यहाँ सत्यस्य सत्यम सत्य सत्य नेत्रम, भाव यह है, सत्य नेत्रम का भाव यह है कि आप जो है सत्य का, यानी जो 5 सत्य है, कौन कौन सा, चित्त जल पावक गगन समीरा, यानी आप पांचों स्थितियों में सत्य हैं, यथावत सत्य है, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और कहा जा रहा है कि तुम यथार्थ सत्य हो, आप जो है सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, आप क्या करिए, आपके शरण को मैं प्राप्त हूँ, यानी आपके शरणम त्वाम शरणम प्रपन्ना, माने आपकी शरण मुझे प्राप्त हो, आपके शरण में मैं जाऊं। इस तरह से ये जो है पहले पाठ का 15 था, इसको जो है आप देख लीजिएगा। फिर जो है आगे दूसरे चैप्टर से अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।